हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रजापति एजुकेशन वर्ल्ड में। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सीटेट पास करने के टिप्स के बारे में। क्या है वो टिप्स जिनके माध्यम से हम सीटेट क्लियर कर सकते हैं बिना किसी कोचिंग के, बिना कोई कोर्स लिए और बिना कहीं गए, वो भी घर बैठे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आपको जानना होगा कि सीटेट क्या है और सीटेट एग्जाम क्यों दिया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं सीटेट का फुल फॉर्म। सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। शिक्षक पात्रता परीक्षा। अगर आप ये एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो जो भी टीचर की वैकेंसीज आती है प्राइमरी जूनियर की, उनमें आप बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप ये टीचर एलिजिबिलिटी नहीं पास कर पाते हैं तो आप कोई भी टीचर्स का एग्जाम प्राइमरी लेवल जूनियर लेवल का बिना पास किए हुए नहीं दे सकते हैं। ये एग्जाम पास करने के बाद आप किसी भी स्टेट की जो वैकेंसीज आती हैं टीचर की, वो दे सकते हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अलाउड नहीं करते हैं, उनके स्टेट में उनका अपना स्टेट का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट चलता है। ऑल इंडिया में ये सीटेट जो है मान्य है। आप इसको पास करके कोई भी टीचर की वैकेंसी दे सकते हैं, प्राइमरी एंड जूनियर की, सभी नहीं। तो फ्रेंड्स, कुछ और एग्जाम्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, जैसे केवीएल सेंट्रल लेवल, केवीएस होता है सेंट्रल लेवल पे एग्जाम होता है। अगर आप केवीएस का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट पास करना पड़ेगा। उसके अलावा एक दिल्ली में एग्जाम होता है DSSB, जो आप इस सीटेट पास करने के बाद इसको आप दे सकते हैं। और सीटेट का एग्जाम देने के लिए आपके पास कुछ एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास DLED हो या आपके पास BEd होना चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों डिग्रियां हैं, हालांकि ये तो डिप्लोमा है, BEd डिग्री है, अगर ये दोनों की आपने कोर्स किया है तो आप सीटेट देने के लिए एलिजिबल है। हालांकि इनके बारे में आप जानते ही होंगे। तो आइए जानते हैं फिर से सीटेट के बारे में, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है। फ्रेंड्स, अगर आप सही स्ट्रेटजी जान गए तो सीटेट क्या, कोई भी एग्जाम बहुत ही आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं घर बैठे। फ्रेंड्स, सीटेट जो होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। ये जो फर्स्ट होता है ये प्राइमरी टीचर बनने के लिए एग्जाम दिया जाता है और सेकंड पेपर जूनियर टीचर बनने के लिए दिया जाता है। प्राइमरी टीचर जो होते हैं वो 1 to 5 से तक होते हैं और जूनियर 6 to 8। इन दोनों का सिलेबस अलग अलग होता है। 3 चीजें इनमें कॉमन होती हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी के लिए जान लेते हैं। प्राइमरी में सीटेट में 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, और दूसरा मैथ, तीसरा हिंदी, चौथा संस्कृत या आपका इंग्लिश भी ले सकते हैं इसकी जगह पे, संस्कृत या इंग्लिश, और एक सब्जेक्ट होता है एनवायरनमेंट। सीटेट में जो एग्जाम होता है प्राइमरी का फर्स्ट पेपर 150 नंबर के होते हैं, जूनियर भी 150 का ही होता है। ये एग्जाम कितने नंबर का होता है? 150 का। CDP जो आती है वो 30 नंबर की आती है। मैथ जो आता है वो भी 30 नंबर का। हिंदी 30 नंबर की आती है। इंग्लिश या संस्कृत आप कोई भी ले सकते हैं इन दोनों में से एक। इसमें ये भी 30 नंबर का आता है। अगर आप इन्वायरमेंट की बात करें तो ये भी 30 नंबर का आता है। इन 5 सब्जेक्ट में जो है 30-30 नंबर के सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन CDP जो ये है, अगर आप CDP अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी सब्जेक्ट जो ये नीचे चारों हैं इनको पढ़ने में कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि सीटेट में ऐसा होता है कि हर सब्जेक्ट में ये मैथ जो है 30 नंबर का अगर पूछ रहा है तो 30 में से 15 पेडागोजी पूछता है, इसके बाद 15 मैथ आएगा। सब मैथ के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हिंदी में भी वही बात लागू होती है। 30 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें से 15 नंबर पेडागोजी आएगी और 15 नंबर का हिंदी आएगा। ऐसे ही संस्कृत या इंग्लिश आप लेते हैं तो इसमें से 30 नंबर में से 15 नंबर का पेडागोजी आता है, 15 नंबर का सब्जेक्ट से आता है। और इन्वायरमेंट में भी 15 नंबर की पेडागोजी आती है, 15 नंबर का इन्वायरमेंट आता है। अगर आप CDP अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि CDP इसका बेस है। इसके लिए सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी है कि CDP को खूब अच्छे से तैयार करें। इसमें भी 15 नंबर की पेडागोजी आती है। CDP जो होता है सीटेट एग्जाम का बेस होता है। अगर आप CDP अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप हर सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है। 5 में अगर आप CDP अच्छे से पढ़ लेते हैं तो पेडागोजी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसी से रिलेटेड पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, इतनी बात आई समझ में।
और अब बात करते हैं सीटेट सेकेंड पेपर की। इसमें भी 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से 3 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। अगर आप फर्स्ट पेपर की सीटेट की सीडीपी तैयार कर रहे हैं तो आप समझिए सेकेंड पेपर की सीडीपी भी तैयार कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट पेपर की हिंदी तैयार कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप सेकंड पेपर की भी हिंदी तैयार कर रहे हैं। अगर आप इंग्लिश या संस्कृत में से कोई सब्जेक्ट चूज करते हैं, अगर आप संस्कृत या इंग्लिश तैयार करते हैं तो आप समझिए सेकंड पेपर की संस्कृत या इंग्लिश भी आप तैयार करते हैं। तो 3 सब्जेक्ट का आप कॉमन हो गए आपके। इसमें अगर आप 90 नंबर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो 90 नंबर आपको इसमें भी काम आ जाएंगे सीटेट सेकेंड पेपर में, ठीक। और आपका 60 नंबर का बचता है आपका सिलेबस। अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो 60 नंबर का आपके विषय से पूछा जाएगा, जिसमें इतिहास, भूगोल और जितने भी आर्ट के सब्जेक्ट हैं सब, अर्थशास्त्र, ये सब, राजनीति सब आएगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको साइंस और मैथ 30 नंबर की आपको साइंस आएगी, 30 नंबर का मैथ, कुल मिला के 5 सब्जेक्ट हुए, ठीक। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और इसमें भी 150 नंबर का ही होता है और हर प्रश्न 1 नंबर के होते हैं। सभी प्रश्नों पे 1 नंबर लागू होता है और 150 क्वेश्चंस होते हैं 150 मार्क के, और माइनस मार्किंग भी नहीं है। और फ्रेंड्स बात करें पासिंग मार्क की, 150 में से आपको कितने नंबर लाने हैं कि आप पास हो जाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए। कितने नंबर? 90 नंबर। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको 82 नंबर पासिंग मार्क चाहिए। 150 में से अगर आप 82 नंबर पा जाते हैं तो आप पास माने जाएंगे। और अब बात करते हैं टिप्स के बारे में, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ताकि आप सीटेट एग्ज़ाम को बिना एफर्ट किए बहुत ही अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। जो कि मैंने लिखा हुआ है कि आपको मेरी ये 6 टिप्स जो हैं फॉलो करना होगा। आप बहुत ही अच्छे नंबर से बहुत ही कम टाइम में एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और बिना किसी एफर्ट के, बिना कोई मानसिक तनाव लिए हुए अपना काम करते हुए, ठीक है। सबसे पहले जो टिप्स है वो है सिलेबस। आपको सिलेबस में ध्यान देना है कि आपका सिलेबस क्या है। ऐसा नहीं आपको कुछ भी पढ़ लेना है, कहीं से कोई वीडियो मिल गया और आपको पढ़ लेना है तो आपका सीटेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और सीटेट के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि आपको खुद पढ़ना। ऐसा नहीं है कि कोई हमें पढ़ाएगा, कोई टीचर, और हम पढ़ के पास हो जाएंगे। जब तक आप खुद नहीं मेहनत करेंगे, खुद नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको पढ़ना पड़ेगा पास होने के लिए, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको सिलेबस पे ध्यान देना है, क्या है सिलेबस में, क्या क्या पढ़ना है वो आपको पढ़ना है, ठीक। और सिलेबस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 2011 से अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं आपको उनको उठा के देखना है कि प्रीवियस ईयर कहाँ कहाँ से आए हैं, कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और क्या क्या हमको पढ़ना है। जैसे आप प्रीवियस ईयर कर रहे हैं सीडीपी का, उसमें पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, वाइगोत्स्की आ गया, कोहलबर्ग, इन सब से क्वेश्चन आना ही आना है। बहुत सारे टॉपिक हैं, आप सिलेबस निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे समावेशी शिक्षा है, एनसीएफ हो गया, एनईपी हो गया, एनईपी 2020, एनसीएफ 2005। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जैसे आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप प्रीवियस ईयर करने लग जाएंगे तो ये सब आपको टॉपिक मिलेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर सिर्फ करने से आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पाएंगे। प्रीवियस ईयर करने के साथ आपको जैसे पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर्च करके मोबाइल में जिनका वीडियोस आपको अच्छा लगता हो, जिनका आपको समझ में आता है, डिटेल में पियाजे की थियरी क्या है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, अपने बच्चों पर उन्होंने प्रयोग किया था, तो उसके बारे में आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ना है, उसके बारे में समझना है। तो आपको प्रीवियस ईयर करने से क्या होता है कि पता चलता है क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। जब आपको पता चलेगा कि हाँ पियाजे से क्वेश्चन आता है, तो आप जब सर्च करके उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो भविष्य में आप कभी भी मतलब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जब पढ़ेंगे और भी प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हमने प्रीवियस ईयर पियाजे से किया, पियाजे मैंने पढ़ा है, तो आप अगले बार क्वेश्चन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत भी होता है तो आप फिर 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपका जो डाउट है क्लियर हो जाएगा। फिर पियाजे जो भी टॉपिक का पढ़ लेंगे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और 100 to 110% आपका क्वेश्चन सही ही होगा। और बात करते हैं संस्कृत के बारे में। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो संस्कृत बचपन में अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं तो उनको पढ़ने में कठिनाई थोड़ा सा होता है। और संस्कृत एक भाषा है जिसको समझने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि कोई भी चैनल आपको थोड़ा सा सपोर्ट के लिए लेना होगा। जैसे कि मैं पर्सनल अनुभव बता रही हूँ। मैंने क्या किया था, संस्कृत चंद्रा से पढ़ाई की थी और जिसपे मैंने जो पैराग्राफ्स होते हैं मैंने 10-15 वीडियोज़ देख ली थी, जिसके माध्यम से हमको पता चल गया था कि मुझे आंसर करना कैसे है, पैराग्राफ में से कैसे निकालना है, अर्थ कैसे निकालना है, थोड़ी सी समझ हो गई थी।
और इसके बाद संस्कृत गंगा से मैंने पेडागोजी का पूरा तैयार कर लिया था और प्रीवियस ईयर भी करती गई ताकि मुझे समझ, क्योंकि मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने से अर्थ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या इसका अर्थ होगा, क्या आंसर लगाऊं। जब आप अर्थ समझ पाएंगे तो ही आंसर लगा पाएंगे। और यही बात इंग्लिश में भी है। जो भी इंग्लिश के बच्चे हैं वो भी किसी भी चैनल से जुड़ के अच्छे से तैयारी करें, ठीक। और बात करते हैं एक सब्जेक्ट और मैथ की। मैथ में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे हैं कि हमको मैथ समझ में नहीं आता, हम नहीं मैथ कर सकते। नहीं, तो कोई भी चीज़ दुनिया में बहुत कठिन नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और बहुत कठिन लेवल का मैथ नहीं आता, 1 to 5 तक ही एनसीईआरटी की बुक में से आता है। अगर उतना ही आपको आता है तो उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। और इसमें भी 30 नंबर का पूरा मैथ नहीं आता, 30 में से 15 ही नंबर का मैथ आता है और 15 नंबर की पेडागोजी आती है। जो आप, अगर आप मैथ नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ पेडागोजी पढ़िए। आप 15 में से 12, 10, 12, 13 ला सकते हैं आराम से। और प्रीवियस ईयर की पेडागोजी कीजिए, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उसी टॉपिक्स को आप पढ़िए, बार बार पढ़िए। एक बार नहीं आ रहा है, 2। इसमें सीटेट में क्या होता है कि प्रैक्टिस मांगता है। कोई भी चीज़ एक बार 2 बार पढ़ने से दिमाग में हमेशा के लिए नहीं फीड होता है, आपको उसको रिवाइज करना पड़ता है, ठीक। इसके बाद सीडीपी की बात करें, 3 सब्जेक्ट और बचते हैं, ईवीएस, सीडीपी और हिंदी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैंने बहुत सारे चैनल्स में नहीं इधर उधर घूमी थी, क्योंकि 10 जगह गड्ढा खोदने से अच्छा एक ही जगह अच्छे से पढ़ाई की जाए। तो मैंने ईवीएस, सीडीपी, हिंदी सारे सब्जेक्ट के लिए सचिन अकेडमी ज्वाइन किया था। उनके चैनल पे ही मैंने बिना कोर्स लिए हुए मैं पढ़ाई करती थी और प्रीवियस ईयर भी साथ साथ करती थी। वीडियो देखने से क्या होता है कि आपको ये पता चलता है कि हमें कहाँ जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो चीज़ें हमको समझ में आ जाती, ताकि आगे क्वेश्चन करने में कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। सीडीपी जो है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो समझ लीजिए आपका पेडागोजी तैयार है। आपको क्या करना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे को हमेशा के लिए भगवान मानना है। अगर आप बच्चे की कमी कभी नहीं निकालना है। अगर आप बच्चे की कमी निकालते हैं तो आप गलत हो जाएंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आप खुद को दोष देना है, टीचर को खुद को दोष देना है, समाज को दोष दे सकते हैं, लेकिन आप बच्चे को कभी भी दोष नहीं दे सकते। बच्चा क्या है, भगवान है। अगर बच्चा भगवान मान के एग्जाम देने जाते हैं तो सच में पेडागोजी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, पेडागोजी आराम से करके आएंगे। और बुक की हमने बात की, बुक की बात करते हैं। बुक क्या करना है, आपको बुक ऐसी लेना है, प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक ले सकते हैं आप। और आपको बहुत सारी बुक नहीं लेना है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी बुक ले लें और पढ़ ही ना पाएं। आपको कोई भी प्रीवियस ईयर ही ले लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि आप जब पढ़ नहीं पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप ऐसा प्रीवियस ईयर लें जिसमें व्याख्या दिया हो, नीचे क्वेश्चंस के नीचे व्याख्या दिया हो, और उसमें ये भी लिखा हो कि किस किस ईयर में कौन कौन से प्रैक्टिस सेट हैं, किस किस ईयर के। तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस ईयर में ये क्वेश्चंस आए थे। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस का लेवल पहचान पाएंगे और आपकी स्पीड भी बढ़े, क्योंकि ये एग्जाम ऑनलाइन होता है और अच्छे से आप एग्जाम दे पाएंगे। एग्जाम में आपको लगेगा ही नहीं कि आप एग्जाम देने बैठे। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा बाद में। तो आप टाइम भी आपको कम पड़ जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन समझने में कठिनाई होगी। प्रीवियस ईयर करने से क्या होता है कि आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन किस लेवल का आता है, और 4 ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें से आपको ढूंढ के निकालना होता है कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है। अगर कोई आप गलत भी कर देते हैं तो आपको बाद में जब आंसर देखते हैं तो समझते हैं कि क्वेश्चन हमने गलत क्यों किया, तो उसका आपको उत्तर स्वयं में मिल जाता है। और बुक की हमने बात की, बुक को आपको प्रीवियस ईयर करना है। अगर आप बुक नहीं ले सकते हैं, बहुत सारी बुक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और चौथी बात करें टीचर की, आपको बहुत सारे टीचर इधर कूद के उधर कूद के वीडियो नहीं देखना है कि हम बहुत सारे चैनल से जुड़ जाएं, बहुत चैनल को सब्सक्राइब किए हैं लेकिन हम पढ़ किसी पे नहीं पा रहे हैं। उधर से कोई और पढ़ा रहा है, उधर से कोई कुछ और पढ़ा रहा है। आपको एक चैनल से जुड़ना है जहां आपको समझ में आए, इसमें आप स्वतंत्र है, इसमें कोई किसी का दबाव नहीं। तो आपको उन्हीं के चैनल को फॉलो करना है, उन्हीं के चैनल से जो भी वीडियोस पहले की पढ़ी हैं, जो भी अब हैं। और मैंने सचिन अकेडमी से पढ़ाई की थी, लेट्स लर्न में भी बहुत अच्छी पढ़ाई लोग करते हैं, बहुत अच्छे लोग, बहुत लोग हर साल पास होते हैं। जिनका भी आपको समझ में आए उनका आप ले सकते हैं, एक टीचर का आपको पढ़ना है, ठीक। इसके बाद आपको 5वीं चीज़ है नोट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये कि आपको नोट्स जरूर बनाना है। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो 50% चांसेस आपके सीटेट पास होने के कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप नोट्स में उलट पलट के देखेंगे कि आपका कितना सिलेबस कवर हुआ, अभी कितना बाकी है, उस हिसाब से आप पढ़ाई कर पाएंगे। और जो भी चीज़ें कभी भविष्य में भूलते हैं तो उसको आप याद भी कर पाएंगे। और छठी चीज़ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा, अगर 5 में से इंपॉर्टेंट है, 6 में से रिवाइज। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, अगर आप बार बार रिवाइज करते हैं तो आपको वो एग्ज़ाम पास होने से कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक। आपको रिवाइज ज़रूर करना है। सीटेट बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, आराम से आप पास कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम सब कुछ जानते हुए भी हम नहीं पढ़ पाते क्योंकि हमारा मन नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए इस टाइम, सब कुछ चीज़ें हमको अवेलेबल हैं आजकल, स्मार्टफोन से हम आराम से घर बैठे पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा क्या होता है, कभी कभी मन ही नहीं करता कि हम पढ़ाई करें, सोचते हैं वैकेंसी नहीं आ रही है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसके माध्यम से हम जो हमें पढ़ने नहीं देती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप सब खुद से पूछिए कि आप सीटेट एग्जाम क्यों देना चाहते हैं। अगर सच में आप में जज्बा है एग्जाम देने का, सीटेट पास होना चाहते हैं, अगर आप
सीटेट पास होना चाहते हैं तो ही पढ़ाई कीजिए, अगर नहीं पास हो चाहते हैं तो टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। कभी कभी जब हमारा मन नहीं करता है कि हम क्या करें, पढ़ाई करने का मन ही नहीं, हम चाहते हैं हम पढ़ाई करें, तो आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आ पा रहा है, तो आपको क्या करना है, कभी कभी हमारा मन कहता है कि आज नहीं पढ़ेंगे, चलो कल पढ़ेंगे, तो आपको क्या करना है कि इस जो तथ्य है इसको बदल देना है। आपको कहना है कि आज पढ़ेंगे कल नहीं पढ़ेंगे, जो ये बना रखा है हमने सिस्टम कि आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, इस सिस्टम को ही आप बदल दीजिए। आप आइए, अगर आपको ये दिमाग में हमेशा नहीं भी याद रहता है तो आप एक कॉपी लीजिए, पन्ना निकालिए और उसमें लिखिए आज पढ़ेंगे कल नहीं पढ़। तो ऐसे क्या होगा कि जो भी कल तो कभी आने वाला है नहीं, आज आप पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ना है। कल किसने देखा है, मन जैसे हम पागल बनाते हैं, आप मन को पागल बनाइए। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।